मॉस्को की फैक्ट्री में भीषण आग। ये एक वक्त की बड़ी खबर आ रही है। फैक्ट्री में आग से व्हाइट स्मोक विद द विजुअल्स। यूक्रेनी हमले की आशंका आ रही है। फैक्ट्री में भीषण आग की जांच जारी है। फैक्ट्री के आसपास इमरजेंसी लगाई गई। ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिएगा राहुल जरा। ये मॉस्को की एक फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई है। बड़ी खबर है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन में मेंशन करिए। मॉस्को की फैक्ट्री में आग। रशिया टुडे के हवाले से खबर है। जानकारी है कि इसमें भी यूक्रेन ने हमला किया है। अगर यह संभव है, लोकेशन प्लीज मेंशन करिए। यह बड़ी खबर है। मॉस्को की फैक्ट्री में आग। ये देखिए राहुल, मैं चाहूंगा ये दोनों विजुअल्स रखिए मेरे और सिन्हा सर के बीच में। सीधे दोनों विजुअल्स के साथ सीधे उनके पास चलिए और सिर्फ ब्रेकिंग नीचे चलने दीजिएगा। सिन्हा सर, मॉस्को की फैक्ट्री में आग। सर, मैं क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा, इसके बाद मैं आपसे डिटेल जानकारी लूंगा। ये कितना बड़ा ऐलान है, खासकर ये देखते हुए कि इसके पीछे भी शायद यूक्रेन हो सकता है। मॉस्को इम्प्लोड कर रहा है क्या? इम्प्लोड, एक्सप्लोड नहीं सर। जय हिंद। जो आपने बताया, देखिए ग्राउंड ब्रेकिंग आप रिपोर्ट दे रहे हैं जिसमें आपने कहा और जेलेंस्की ने कहा नाउ द वॉर हैज रीच्ड रशिया एंड इट इज रीचिंग रशिया एंड मॉस्को। मॉस्को तो उसका कैपिटल है। तो देखिए ये जो है, और ये मेरा मानना है कि और बढ़ेगा। ये एक न्यू नॉर्मल है और रशिया को इसको तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। सर, आप जो बता रहे हैं न्यू नॉर्मल, ये बहुत चिंताजनक है मॉस्को के अंदर। यानी कि सर ये तो डायरेक्टली पुतिन की अथॉरिटी को चैलेंज है। सिंगल विजुअल प्लीज। देखिए निशांत, इसको समझिए कि एक गेम चेंजर की तरह से, क्योंकि वेस्ट पहले डरता था, मगर जो जेलेंस्की हैं, दैट्स व्हाई जापान भी कह रहा है कि इसको स्टॉप कीजिए, नहीं तो दुनिया किसी मुहाने में जा सकती है। एक सरफिरा आदमी, उसका तो कुछ, वो तो खत्म हो ही चुका है। वो चांस करता है और इन नए नए चीजों से। अभी देखिए जो ड्रोन्स आ रहे हैं, R-18 1000 किलोमीटर रेंज है, UJ-22 सब जो ये यूक्रेन में प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये वेस्ट भी नहीं रुक रहा है। ब्लैक हॉर्नेट सर, आप जो बता रहे हैं मेरे लिए बहुत बड़ा ऐलान है। एक बार फिर से मैं ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाना चाहूंगा। राहुल दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। मॉस्को की फैक्ट्री में आग, यूक्रेनी हमले का पीछे। ब्रेकिंग एंड शॉट्स प्लीज। यूक्रेनी हमले होने की आशंका है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मॉस्को पर ड्रोन हमले से दहशत। फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं। यह जो खबर है ना, मॉस्को पर फिर हुए हमले, इसमें पहली बड़ी खबर है मॉस्को पर ड्रोन हमले से दहशत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मॉस्को के कमर्शियल बिल्डिंग पर हमला किया गया है। जी, 3 दिन में मॉस्को पर दूसरा ड्रोन अटैक किया गया है। रूस का 3 ड्रोन से हमले का दावा है। मॉस्को पर यूक्रेन का आतंकी हमला है, रूस ने यह कहा है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मॉस्को पर ड्रोन अटैक किया गया। यह चिंताजनक खबर है। ये देखिए विजुअल, एम्बियंस सब करिएगा। ये देखिए जरा, ये है मॉस्को के उस बिल्डिंग में जहां पर धमाका हुआ, उसके अंदर से ये सीसीटीवी कैप्चर हुआ। ये देखिए अब आप जरा, मॉस्को में ड्रोन से अटैक किया गया है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यह चिंताजनक तस्वीर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर देखिए, मॉस्को की 5 मंजिला बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला किया गया है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्डिंग की 21वीं मंजिल से टकराया ड्रोन। IQ क्वार्टर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दफ्तर है। बिल्डिंग में कई बड़े सरकारी दफ्तर है। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट्स राहुल जरा। बिल्डिंग में कई रूसी सरकारी एजेंसियों के दफ्तर है। ये देखिए जरा, एम्बियंस सब करिएगा। ये ड्रोन का शॉट है जो मैं दिखा रहा हूं जरा। लोकेशन, यस, मॉस्को में ड्रोन अटैक। प्लीज लोकेशन में मेंशन करिए। मॉस्को में ड्रोन अटैक, लोकेशन में लिखिए जरा। ये बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। मॉस्को पर ये देखिए ड्रोन जो है ये कैप्चर किया गया है। मॉस्को पर ड्रोन अटैक। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट तैयार रखिए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा, मॉस्को पर ड्रोन अटैक। ये ड्रोन कहां टकराया उसके अंदर का विजुअल भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधे आइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से अटैक किया गया और उसके बाद
दो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, दो ब्रेकिंग आपके सामने, दो शॉट आपके सामने। मॉस्को पर फिर से ड्रोन अटैक किया गया। इसी के साथ जो मॉस्को के अंदर फैक्ट्री में आग लगी है वो वाली ब्रेकिंग भी लीजिए। और फिर से मैं चलूंगा सिन्हा सर के बाद। सिन्हा सर, ये अलार्मिंग है। आपने कहा ये न्यू नॉर्मल है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं ये न्यू नॉर्मल पुतिन को कितना रिएक्टिव बनाने वाला है? देखिए निशांत, यदि आप वॉरफेयर को बहुत डीपली पढ़ें और पूरे रशिया के इतिहास को, यूएसएसआर, वेस्ट यूएसएसआर का, तो ये देखिए कहाँ से खबरें आ रही हैं। रशियन मीडिया ही देता है ना, और रशियन मीडिया इन चीज़ों को सिलेक्टिवली और ये एक बहुत बड़ा उनकी स्ट्रैटेजी है। और स्ट्रैटेजी होती है जब देश कोई हारता है। देखिए स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट, जब पाकिस्तान हमारे, सर मैं अपनी टीम को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, प्लीज जरा ये थर्ड शॉट जो है इसको चेंज कर दीजिए, जो अंदर के शॉट्स हैं वो प्ले ऑन करिए सर, प्लीज गो अहेड। देखिए क्या होता है, स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट हमारे साथ पाकिस्तान ने निकाला। जब उसको पता चला कि कुछ नहीं कर सकते हैं, तो नया स्ट्रैटेजी आपके डीपली कहीं भी पहुंच जाता है वो। उसी तरह इस जब, और इसमें देखिए, इसमें मैं मानता हूं कि पुतिन भी इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहे हैं। ये निकालते हैं पूरे रशिया को, जो उसकी सेंटिमेंट को बढ़ाने के लिए उनको करना पड़ेगा, कि हो तो रहा है, ये अटैक हो रहे हैं, और यदि उनको एक तरफ बांध के रखना है, और देखिए वो बहुत बड़ी काम के लिए निकले हैं। पुतिन को ये मत समझिए 20 साल के से वो सोचते आए हैं, वो अब कर रहे हैं, और सारी चीज परिस्थितियां बदल रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई है, ट्रांस अटलांटिक की लड़ाई है। हम लोग नाटो की बात करते हैं, ये रीअलाइनमेंट की लड़ाई है। सर आप जो तो बता रहे हैं ब्लीडिंग फ्रॉम 1000 कट्स, लेकिन जरा ये तीनों तस्वीरें, 3 विंडो तस्वीरें दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को, जो हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं। चिंताजनक तस्वीरें हैं मॉस्को पर जो अटैक हो रहा है। ध्यान से देखिए, तीनों तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने, ये 3 विंडो विजुअल जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। मॉस्को पर एक और बार स्ट्राइक हुई है, ये चिंताजनक तस्वीर है। ये देखिए अब आप जरा, एक तरफ फैक्ट्री में आग, दूसरी तरफ ये देखिए ड्रोन अटैक, और तीसरी तरफ अंदर से विजुअल्स आ रहे हैं। बड़ी खबर, ड्रोन हमले के बाद अलर्ट पर रूस। मॉस्को में अस्थायी रूस से एयरपोर्ट बंद। नुकोवो एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट से सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है, यह भी जानकारी आ रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल बिग वॉल पर आइए, और बिग वॉल के साथ तीनों ब्रेकिंग, बल्कि पहली ब्रेकिंग चलाइए और उसके शॉट चलाइएगा, अंदर वाले शॉट्स भी और बाहर वाले ड्रोन वाले शॉट्स भी। सीधा आइए बिग वॉल पर। मॉस्को पर यूक्रेन का एक और हमला हुआ है, जो जानकारी आ रही है। ये देखिए थोड़ा सा, ये हम लोगों ने सिंबॉलिज्म के लिए आपको दिखाया ड्रोन, लेकिन थोड़ा राणा साहब जूम इन करिए। ये है 21वें माले पर जहां पर अटैक हुआ है, 21वें माले पर, और ऐसे ही ड्रोन जाके टकराया है, या उससे ड्रोन टकराया है, या उससे मिसाइल निकला, ये सोचने वाली बात है। लेकिन आइए अब डिटेलिंग देता हूं। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। 48 घंटे के अंदर मॉस्को पर दूसरी बार ड्रोन अटैक हुआ है, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए। ड्रोन से रूस के सरकारी दफ्तर IQ क्वार्टर को निशाना बनाया गया है। नेक्स्ट दिखाइए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, मॉस्को का वुनुकोवा एयरपोर्ट बंद कर उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। नेक्स्ट दिखाइए, मॉस्को में इमरजेंसी सर्विस को किया गया है एक्टिव, यह भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। फिर हमारे पास आ रही है ये ओडिस्नोवा नेफ्रोमोफिस्क में दूसरे यूक्रेनी ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन की सीरियल ड्रोन अटैक की कोशिश नाकाम हो गई है। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी एयर डिफेंस ने 2 ड्रोन को मार गिराया। विद द विजुअल्स, Здесь обломки какие-то. मॉस्को की ओर जा रहे थे 2 यूक्रेनी ड्रोन्स, यह भी इंफॉर्मेशन आ रही है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोरबियानिन का दावा है। ये देखिए, ओडिस्नोवा और नेफ्रोफिस्क में ड्रोन को तबाह कर दिया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। IQ क्वार्टर पर हमले के बाद एक्शन में रूस। ब्रेक करिए। ड्रोन हमले के बाद नुवको एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। ड्रोन हमले में किसी के जान जाने की खबर नहीं है। ड्रोन अटैक पर मॉस्को के मेयर का दावा।
6 दिन में मॉस्को पर ड्रोन हमले जो हुए हैं, आइए अब आपको उनकी डिटेलिंग देने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए। 1 अगस्त मॉस्को की 50 मंजिला बिल्डिंग पर अटैक किया गया। ये देखिए, जो मैं आपको फिर से यहां पर डिटेलिंग दे रहा हूं। फिर टारगेट पर सरकारी दफ्तर थे। नेक्स्ट दिखाइए। 20 जुलाई मॉस्को, एक साथ कई ड्रोन से हमला, निशाने पर सरकारी बिल्डिंग। राहुल पीछे स्काई कर दीजिए। ये देखिए अब इसके बाद जो जानकारी है। 25 जुलाई मॉस्को, रात में मॉस्को पर ड्रोन अटैक किया गया। एयर डिफेंस ने हमले को नाकाम कर दिया गया। फिर देखिए मॉस्को पर 8 बार ड्रोन अटैक हुआ। 1 अगस्त, 30 जुलाई, 25 जुलाई, 3 मई, 17 मई, 30 मई, 4 जुलाई, 24 जुलाई। सीधे चलिए, हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं पिनाक सर। राहुल इसको बगल में जरा शॉट्स को रखिएगा। पिनाक सर, ये जो हो रहा है, आप इसका क्या रिटेलिएशन देखते हैं? रिटेलिएटरी जो साइकिल है वो आरंभ हो चुका है। एस्केलेशन भी हो रहा है और रिटेलिएटरी साइकिल भी आरंभ हो चुका है। देखिए, जब वो क्रीमिया ब्रिज पे उन्होंने हमला किया, उसका जवाब रिटेलिएशन हुआ। ओडेसा में जो उनके जो ग्रेन स्टॉक्स, 180,000 tons of grain has been destroyed, and Russia walked out of the Black Sea grain deal. जिसका असर पूरे दुनिया में पड़ेगा, खास तौर से अफ्रीका और जो डेवलपिंग नेशंस इंपोर्टिंग जो ग्रेन इंपोर्ट करते हैं। तो एस्केलेशन तो हो गया है और मुझे लगता है अब यूक्रेन वांट्स टू कैरी द फाइट इनटू रशिया, इनटू मॉस्को। तो इसका नतीजा तो नेचुरली उनको भुगतना पड़ेगा। इसका एक और मतलब मैं निकालना चाहता हूं कि वेस्ट जो है, जो इट इज अ प्रॉक्सी वॉर, ये तो हम जानते हैं। द वेस्ट इज नाउ डिटरमिन्ड, इट सीम्स टू कि वो पुतिन को हटा के रहेंगे। यानी देखिए, जब मॉस्को वगैरह सब जगह अटैक्स होने शुरू करेंगे तो लोग तो खफा होंगे ना अपने गवर्नमेंट। सही बात कह रहे हैं आप सर, यू मेड अ पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। ये रेजिम चेंज का जो प्लान है, ये उसका वेरी वैलिड पॉइंट रहा था। काउंटर ऑफेंसिव फेल होने से बौखला यूक्रेन, ब्रेक करिए। हार की वजह से रूस के अंदर यूक्रेनी हमले। विद द विजुअल्स, सर्गेई शोइगु ने बताया रूस के अंदर हमले की वजह। राहुल, जो ड्रोन अटैक के विजुअल्स है वो प्ले ऑन कर सकते हैं। विफलताओं की वजह से रूसी सिविलियंस पर अटैक किया जा रहा है। यह बड़ी खबर है। अब मैं आपको जो डिटेलिंग दे रहा हूं, पीछे जरा स्काई लेकर आइए राहुल, और सामने की ग्राफिक्स के साथ जो ड्रोन अटैक की खबर है, जो ड्रोन अटैक की पहली और दूसरी खबर थी, उसको ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ रिस्पेक्टिवली चलाइए, क्योंकि ये वही खबर है। जरा ध्यान से देखिए। रूस के अंदर यूक्रेनी हमले की वजह, नंबर 1, काउंटर ऑफेंसिव फेल होने की वजह से रूस के अंदर यूक्रेन का हमला हो रहा है। नंबर 1, रूस के अंदर बड़े हैं यूक्रेन हमले पर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है। यह इंफॉर्मेशन बगल में देखिए, उसका प्रूफ है। फिर एक और जो जानकारी आ रही है, असफल जवाबी हमलों की वजह से रूस में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो रहा है। यूक्रेन जून से ही आक्रामक हमले की नाकाम कोशिशें कर रहा है। सर्गेई शोइगु ने कहा यूक्रेनी सेना को किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलती नहीं दिख रही है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। राहुल, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और इसके साथ जो मॉस्को पर अटैक हुआ है, पहली ब्रेकिंग, दोनों शॉट हमें साथ लेने होंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, रूस के अंदर यूक्रेन का हमला, जो मैंने आपको कल दिखाया था, कहां हमले हो रहे हैं, जरा सीधे बिग वॉल पर दिखाना चाह रहा हूं। सीधा आइए जरा, ये देखिए ब्रियांस्क, वहां पर हमले हो रहे हैं, कुर्स्क में हमले हो रहे हैं, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, रोस्टोव, क्रीमिया, बर्दियांस्क, हर जगह रूस के अंदर हमले हो रहे हैं। यह बड़ी खबर है। राहुल, मैं चाहूंगा इसी वॉल को लीजिए और इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए विनोद दत्ता सर के पास। सर, मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है, लेकिन हम माफी चाहूंगा सर, इस वॉल को लेने से पहले मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के बेलगरोड पर यूक्रेन का अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बेलगरोड में यूक्रेन का सिविलियन इलाकों पर अटैक। विद द विजुअल्स, यूक्रेन की शेलिंग में 3 घर तबाह हो गए। यूक्रेनी हमले में पावर ट्रांसमिशन तबाह हो गया। बेलगरोड के गवर्नर ग्लाडकोव का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए विजुअल्स है, क्या बेलगरोड के जो विजुअल्स आ रहे हैं ये हमारे पास है। सबके एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन का रूस पर 3 तरफ से हमला। ब्रेक करिए। यूक्रेन ने 3 दिशाओं में एक साथ हमले किए। विद द विजुअल्स, डोनेट्स्क, साउथ डोनेट्स्क और ज़ैपोरिज़िया में हमला किया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता कोनाशेन्कोव का दावा है। यह जानकारी जो हमारे पास आ रही है।
राहुल ये तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट चलिए और मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ विनोद दत्ता सर मौजूद हैं। दत्ता सर, जो मॉस्को पे हमले हो रहे हैं, जो बेलग्राड में हमले हो रहे हैं, ये सिविलियन इलाकों में हमले हो रहे हैं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, इनसे कोई भी टैक्टिकल एडवांटेज यूक्रेन को नहीं मिलने वाला, देन व्हाई? देखिए निशांत, यूक्रेन किसी टैक्टिकल एडवांटेज के लिए अटैक नहीं कर रहा है, ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है। और रशिया के देखिए आज अगर उसने जो असैनिक जो टारगेट्स है उन पे हमला किया है, तो वो ये बताना चाहता है कि रशिया अपनी जो रियर एरिया सिक्योरिटी है उसको टाइट करे। और ये इस तरह के जो जिटर अटैक्स हैं वो रशिया को काफ़ी परेशान करेंगे। और इससे ये भी साबित होता है कि यूक्रेन इस युद्ध को मॉस्को तक अगर ले जा सकता है, या कोई सैबोटाज या सबवर्सिव एक्टिविटीज कर सकता है, या उसके जो स्लीपर सेल्स हैं वहाँ वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो रशिया के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। और रशिया के लिए ये भी है, देखिए कहते हैं ना कि जमीन में अगर इंसान के सर बोए हैं, अगर जमीन खून उगल रही है तो परेशानी क्यों। रशिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी यूक्रेन को नेस्तनाबूद और बर्बाद करने के लिए। उसने देखिए अगर उसके पेट पे लात मारी है, अगर इतने खाद्यान्न उसने डिस्ट्रॉय किए हैं, तो यूक्रेन भी इसलिए रिटेलिएट कर रहा है। तो उसने भी जो रशिया की सॉफ्ट वैली है उसमें अटैक किया है। पॉइंट है कि उसकी सॉफ्ट वैली पर अटैक किया है, कोई टैक्टिकल एडवांटेज नहीं है। फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी विक्टर की फायरिंग दिखाइए विजुअल्स के साथ। चेक से मिला एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है विक्टर, दिखाइए जरा, एम्बियंस अप करिए। विक्टर से हमले में रूसी फ्रंट लाइन तबाह। यूक्रेन ने विक्टर में रूसी ड्रोन को भी किया टारगेट। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये देखिए, और एम्बियंस अप करिएगा जरा, ये देखिए, ये एंटी एयरक्राफ्ट गन इनको जो मिला है फ्रंट लाइन पर, उससे टारगेट किया जा रहा है। चेक से मिला है इनको ये एंटी एयरक्राफ्ट गन। पुतिन को लेकर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। 10 साल तक यूक्रेन से नहीं लड़ पाएंगे पुतिन। ज़ेलेंस्की के शॉट भी दिखाइए, इससे पहले खत्म हो जाएंगे पुतिन, ज़ेलेंस्की ने कहा। ब्राजीलियन टीवी से इंटरव्यू में बोले ज़ेलेंस्की के शॉट भी दिखाइए। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पीछे स्काई लेकर आइए, बगल में राहुल ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। 10 साल में पुतिन का खेल खत्म, यही एग्जैक्टली अभी पिनाक सर बोल रहे थे, एंड ही वाज सो राइट। ध्यान से देखिए, उनका भी यही हंच था कि ये अब लड़ाई पुतिन को हटाने की है। ध्यान से देखिए, अगले 10 साल तक वॉर के लिए मौजूद नहीं रहेंगे पुतिन। सीरिया की तरह यूक्रेन में लंबा प्रॉक्सी वॉर संभव नहीं है। कोई भी समझ सकता है कि पुतिन इतने समय जीवित नहीं रहेंगे। अब ये वो पुतिन नहीं है जो पहले हुआ करते थे। पुतिन के खत्म होते ही वॉर भी खत्म हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने यह कहा है, रूस के सामने घरेलू मोर्चों पर काम करने की जरूरत अधिक है। रूस सोर्स ब्राजीलियन टीवी पर ज़ेलेंस्की का ये इंटरव्यू क्या बता रहा है, एक क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा पिनाक सर से। पिनाक सर, राहुल ऊपर ब्रेकिंग दिखाइएगा, ये बड़ी खबर है सर, क्या ये ज़ेलेंस्की हिंट कर रहे हैं कि कोई मिशन चलने वाला है जिसमें पुतिन को हटाएं या पुतिन को मारें या पुतिन को टारगेट करने वाले ही है? हो सकता है इसमें, क्योंकि ये अगर पुतिन को हटाना चाहते हैं तो उसको फिजिकली रिमूवल जो उनका जो प्लान हो सकता है जी। और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सिर्फ ज़ेलेंस्की का प्लान है। मुझे लगता है कि ये कंबाइंड प्लान है वेस्टर्न साइड का और नेटो, यूएसए एंड ज़ेलेंस्की, क्योंकि वो तो चाहते हैं रेजिम चेंज। उन्होंने तो पहले कहा है कि हम चाहते हैं रेजिम चेंज, क्योंकि रशिया को वो दबा के एकदम उसका नाक जो है जमीन पे घिसा देना चाहते जी। तो ये उनकी एटीट्यूड है, क्योंकि अब मुझे तो नहीं लगता कि इस एटीट्यूड से हम कुछ सुधार देख पाएंगे। या ऑल्दो सऊदी अरेबिया ने काफी लोगों को बुलाया है, इंडिया को भी बुलाया है वार्तालाप करने के लिए कि कुछ शांति के प्रस्ताव वगैरह वहां पे, पर मुझे तो नहीं लगता कि ये शांति के प्रस्ताव से कुछ होने वाला है। क्योंकि ये जो अगर आपका जो उद्देश्य अगर होता है कि पुतिन को हराना है, और पुतिन को हराना नहीं, पुतिन को हटाना है, तो फिर ये तो युद्ध चलता रहेगा।
वैलिड पॉइंट है सर, अगर पुतिन को हटाना है तो फिर यह युद्ध चलता रहेगा। लीवन में आमने सामने की जंग दिखाइए जरा, यूक्रेनी सेना के विध्वंसक हमले का वीडियो आया सामने विजुअल्स के साथ। यूक्रेन का रूसी फ्रंट लाइन पर अचानक हमला, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। टिकट पे खबर को अपडेट करें। यूक्रेन का रूसी फ्रंट लाइन पर अचानक हमला, फायरिंग में 10 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत। जरा लीवन में आमने सामने की जंग चल रही है, ये देखिए आप जरा विजुअल्स देखिए जरा, 10 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मैं चाहूंगा टिकर में इसको अपडेट रखिएगा। रूस से सटे लुहांस्क में खूनी जंग ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन की फायरिंग विद द विजुअल्स राउंड। लुहांस्क में 10 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। एम्बियंस अब करिएगा। कई रूसी सैनिक पोजीशन छोड़कर भागे। लुहांस्क हमले में यूक्रेन को कोई नुकसान नहीं। रूस से सटे लुहांस्क में खूनी जंग, रूसी पोजीशंस पर यूक्रेन की फायरिंग, ये देखिए अब आप जरा, लुहांस्क में 10 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, डोनेट्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ये देखिए, रूसी ट्रेंच पर यूक्रेनी फोर्सेस का धावा। रूसी ट्रेंच में घुसकर यूक्रेन की फायरिंग। मिशन को किया ध्वस्त, ये देखिए आप जरा, एम्बियंस अब करिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। ये डोनेट्स्क के विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं और इसके लेटेस्ट विजुअल्स हैं। बड़े युद्ध की तैयारी में रूस, ब्रेक करिए। रूस तेजी से T-80 टैंक्स को कर रहा है अपडेट विद द विजुअल्स दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए जरा, एम्बियंस नहीं, ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिए। टैंक प्लांट से नेटो को टेंशन देने वाला वीडियो आया है। JSC ओमास्क ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग प्लांट का वीडियो है। JSC ओमास्क प्लांट में T-80 टैंक्स का उत्पादन, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रशिया नॉन स्टॉप, ये शॉट गलत है, फैक्ट्री का शॉट दिखाइए। इसको फिर से प्ले ऑन करिए राहुल जरा। T-80 टैंक को किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग चल रही है उसका मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। ये देखिए, ज़पोरिज्जिया में रूस की बड़ी तैयारी, दिखाइए जरा, विजुअल दिखाइए। ज़पोरिज्जिया पहुंचे रूसी आर्मड फोर्सेस के चीफ, दिखाइए जरा विजुअल। जनरल रोमरचुक ने हालात का लिया जायजा। गेरासिमोव में लिया रूसी तैयारियों का जायजा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस को मिले नए MiG-31, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। सुखोई एविएशन प्लांट ने दिए MiG-31 विद द विजुअल्स। रूसी डिफेंस की MiG-31 की से बड़ी ताकत। राहुल फिर से प्ले करिए इस वीडियो को, पूरा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हुए वीडियो है। F-16 से निपटने की तैयारी में रशिया, ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लेकर आइए। सीधे चलूंगा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। दत्ता सर, ये देखिए, ये तैयारी इनकी चल रही है। क्या ये युद्ध नेटो के ग्राउंड तक स्ट्रेच होता दिखाई दे रहा है जो रशिया तैयारी कर रहा है? हाँ, देखिए, जिस तरह से रशिया का इक्विपमेंट की जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जिस तरह का ओवरऑल उनके जो इक्विपमेंट है उनको चाहिए, और जिस तरह के संसाधन नेटो जो फोर्सेस हैं या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो यूक्रेन को दे रही हैं, तो रशिया के लिए चिंता का सबब है। तो उसने जितनी भी अपनी असेंबली लाइंस हैं उनको बिल्कुल 24/7 उनको ऑन रखा है,
और वो जितना भी इक्विपमेंट कैजुअलिटीज उनको ऑन रोड कर सकते हैं या जो उनके एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड हैं उनको एयर वर्दी करने के लिए ये सब चीजें करी जा रही हैं, बिकॉज इसमें जो ट्रुप्स का एट्रिशन तो कम रहा है लेकिन इक्विपमेंट कैजुअलिटीज बहुत रही हैं। और मैचिंग इक्विपमेंट अगर रशिया को देना है, जैसे आप देखिए उन्होंने जो सुखोई की असेंबली लाइंस हैं उन पे से अगर मिग 31 के लेकिन सर उनका जो प्रोडक्शन है वो नेटो को बीट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर इन्वेंट्री आप देखें रशियन इन्वेंट्री नेटो से कहीं ज्यादा है, हालांकि उनका एक्सपेंडिचर नहीं है। और आप ये देखिए जो जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे उनमें अधिकांश इक्विपमेंट वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज का था या ईस्टर्न ब्लॉक का था, तो उनकी जो असेंबली लाइन्स है। दूसरा, रशियन इक्विपमेंट में सबसे जो अच्छी अहम चीज है कि उनके यहाँ कोई बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेशन नहीं इस्तेमाल किया जाता है वेपन्स में, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो अपना इक्विपमेंट है उसको रोल आउट कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो इक्विपमेंट है वो रगड और रिलायबल है। हथौड़ा मार जिसे हम कहते हैं। जी, हथौड़ा मार। एनीवे, सबके बीच में बड़ी खबर है, ज़ेलेंस्की परेशान है। पश्चिम मदद पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, यूक्रेन के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं, ज़ेलेंस्की ने कहा। दिखाइए जरा, वॉर में यूक्रेन को कई तरह की जरूरत है, ज़ेलेंस्की ने कहा विद द विजुअल्स। फिलहाल पश्चिम से मिल रही मदद नाकाफी है, ज़ेलेंस्की ने यह भी कह दिया है। राहुल, दिखाइए जरा हमारे बगल में जो पहले टैंक फैक्ट्री वाली ब्रेकिंग थी वो, फिर मिग 31 वाली ब्रेकिंग और वो, और यहां पर ज़ेलेंस्की का बयान। कॉन्ट्रास्ट देखिए, रशिया की मैन्युफैक्चरिंग नॉन स्टॉप चल रही है, ज़ेलेंस्की की बयानों की मैन्युफैक्चरिंग नॉन स्टॉप चल रही है। दिखाइए जरा वॉल यहां पर, ये देखिए, अब ज़ेलेंस्की मांगे मोर, ज़ेलेंस्की मांगे और मदद। यूएस और सहयोगी देशों से मिल रही मदद काफी नहीं है, लीजिए थैंकलेस, इसीलिए बेन वॉलिस ने इनको बोला था जब तक संघर्ष चलेगा तब तक कोई भी मदद काफी नहीं है। थैंकलेस इसीलिए इनको बोला गया था, टीवी इंटरव्यू में कहा हमें सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि दूसरी चीजों की भी जरूरत है। इसीलिए इनको बेन वॉलिस ने कहा था कि हम कोई अमेज़न नहीं है, इंफॉर्मेशन वॉर और मानवीय मदद की भी उतनी ही जरूरत है जो कि लगातार अमेरिका दे रहा है। यूएस और सहयोगियों से मिल चुकी मदद $100 अरब से ज्यादा है, सोचिए जरा। इसके बाद नेक्स्ट दिखाइए जरा, यूएस और सहयोगियों से मिल चुकी मदद 100 अरब से अधिक है, ये हमारे पास फैक्ट है। यूएस और सहयोगियों से घोषित मदद 185 अरब। अब ज़ेलेंस्की से पूछे कि इनका अकाउंट कहां है तो ठन ठन गोपाल। रूसी मिग 31 के क्रैश का वीडियो आया सामने, देखिए सीधे वीडियो जरा, ये देखिए उड़ान के तुरंत बाद मिग 31 में लगी आग, ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा एक बार, फिर से प्ले ऑन करिए। आग लगने के बाद पहाड़ी से टकराकर फाइटर क्रैश, विंगमैन ने कैमरे में कैद की मिग 31 क्रैश का वीडियो। ये देखिए जरा, इसको फिर से प्ले ऑन करिए जरा। यहां पर आसमान में जब फाइटर प्लेन था उसी में उसमें आग लग जाती है, और फिर ये देखिए क्या हुआ है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यूक्रेनी हमले में रूसी ड्रोन ढेर, ब्रेक करिए। यूक्रेन ने 10 सेपरेट ब्रिगेड की कार्रवाई, दिखाइए जरा विजुअल्स। वॉर जोन में यूक्रेन को मिली बड़ी कामयाबी, ये देखिए आप जरा, यूक्रेनी हमले में किस तरीके से अटैक किया गया है ड्रोन के ऊपर। इस सब के बीच में सीधे आइए आज की बड़ी खबर, फ्रंट लाइन में रूसी टैंक को उड़ाया गया, उसका वीडियो दिखाइए जरा। पॉइंट ब्लैंक रेंज से रूसी टैंक को उड़ाया गया। सैनिकों के हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस सब के बाद सीधे राहुल जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। अब जरा देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो है यूक्रेन पर चौतरफा हमले, चौतरफा बमबारी। ये देखिए ज़ेपोरिजिया में माइंस क्लियर करने में जुटे यूक्रेनी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस से छुड़ाए गए इलाकों में बिछी है माइंस, ये देखिए जरा, माइंस को नष्ट करने का वीडियो आया सामने। इस सब के बीच में अगली ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए। ज़ेपोरिजिया में रूस की सबसे भीषण बमबारी, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ज़ेपोरिजिया में 86 बार रूसी बमबारी, ज़ेपोरिजिया के 24 इलाकों में बमबारी, ज़ेपोरिजिया के 45 घरों को किया जमींदोज। फिर आइए अगली बड़ी खबर, खार्किव में रूसी हमले से भारी तबाही, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी अटैक में तहस नहस हुई कई बिल्डिंग्स।
रात में रूस ने किया बहुत बड़ा अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। अब जो बड़ी खबर है वो ये देखिए, अब यूक्रेनी अनाज पर रूस की एयर स्ट्राइक ब्रेक करिए। रूसी एयर स्ट्राइक में 1.8 लाख टन अनाज नष्ट हो गया। सिर्फ 9 दिन में 1.8 लाख टन यूक्रेनी अनाज नष्ट। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। अनाज स्टोरेज डिपो को टारगेट कर रहा है रूस। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा। सीधे आइए, अब मैं जरा इसकी वॉल दिखा रहा हूं। राहुल इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइएगा जरा। यह बड़ी खबर है, रूस का ग्रेन अटैक। ध्यान से देखिए, रूसी एयर स्ट्राइक में 9 दिन में 1.8 लाख टन अनाज नष्ट हो गया। यह जानकारी आ रही है। रूसी ड्रोन स्ट्राइक में दानूबे नदी पर यूक्रेनी अनाज स्टोरेज फैसिलिटी तबाह हो गई। यह दिखाइए। ओडेसा में भी एक बड़े अनाज डिपो को रूस ने नष्ट कर दिया है। यह दिखाइए। पिछले हफ्ते 60,000 टन से अधिक यूक्रेनी अनाज नष्ट कर दिया गया। फिर यह जो जानकारी आ रही है, ब्लैक सी ग्रेन डील से रूस के हटने के बाद यूक्रेनी पोर्ट पर हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेनी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। 17 जुलाई को ग्रेन डील खत्म होते ही 8% बढ़ गए थे अनाज के दाम। और ब्रेड बास्केट कहा जाता है यूक्रेन को पूरी दुनिया का, अगर अनाज के लिहाज से। ज़ेपोरिजिया में मारे गए 275 यूक्रेनी सैनिक। ब्रेक करिए। 24 घंटे में यूक्रेन को बड़ा नुकसान। नेटो से मिले 3 टैंक और 3 हॉटजेट तबाह। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। रूस के हमले में 6 फाइटिंग व्हीकल भी तबाह हो गए। 275 सैनिक मारे गए। इस सब के बीच में डोनेट्स्क में 220 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। डोनेट्स्क में रूस ने मचाई जबरदस्त तबाही। विद द विजुअल्स। 24 घंटे में 2 यूएस और 1 जर्मन हॉटजेट खत्म। 24 घंटे में 1 अमेरिकी रेडार सिस्टम तबाह हो गया। यूक्रेन के 3 अटैक, 3 टैंक और 5 कॉम्बैट व्हीकल नष्ट। रूस को बहुत बड़ी कामयाबी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। विद द विजुअल्स। रूसी हमले में 140 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। विद द विजुअल्स। यूक्रेन के 2 बड़े हमलों को नाकाम किया गया। 24 घंटे में यूक्रेनी सेना की भारी तबाही। सीधा आइए राहुल, बिग वॉल पर दिखाइए। अब इसकी डिटेलिंग देखिएगा। 24 घंटे में यूक्रेन में जो तबाही हुई है, सिर्फ बिग वॉल रखिए। यह देखिए, लीमन, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिजिया, 3 इलाके, लीमन, ज़ेपोरिजिया और डोनेट्स्क। अब देखिए क्या क्या हुआ है। जो पहली खबर है वो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ज़ेपोरिजिया 275 सैनिक मारे गए, 3 टैंक, 3 हॉटजेट, 6 फाइटिंग व्हीकल खत्म हो गए। नेक्स्ट दिखाइए। इसके बाद डोनेट्स्क में 220 सैनिक, 2 अमेरिकी हॉटजेट, 1 जर्मन हॉटजेट, 1 यूएस रेडार सिस्टम। नेक्स्ट दिखाइए। लीमन में 140 सैनिक, 2 हॉटजेट, 3 पिकअप ट्रक, 1 आर्टिलरी सिस्टम और 2 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हो गए हैं। यह जानकारी आ रही है। राहुल अगली खबर लीजिए और इस वॉल को संभाल के रखिएगा। रूसी फोर्सेस के हमले में 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। ब्रेक करिए। यूएस मेड आर्टिलरी सिस्टम तबाह। विद द विजुअल्स। खेरसॉन एरिया में रूस का बड़ा हमला। यह देखिए अब आप। यूक्रेनी फायर पावर को भारी नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। फेल हो चुका है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव। ब्रेक करिए। रूसी हमलों में 20,000 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों की मौत। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री सरगई शोइगु का बड़ा दावा। पश्चिम से मिले यूक्रेन को हथियार तबाह हो चुके हैं। राहुल पुरानी वाली वॉल लीजिए, ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ जनरल सिन्हा सर मौजूद है। सर, काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए निशांत, काउंटर ऑफेंसिव 2 फेज में आया था। 4 जून से उन्होंने पहला फेज शुरू किया था और 26 जुलाई को सेकंड फेज।
फर्स्ट जो फेज था उसमें 9 कोर उन्होंने एम्प्लॉय किया था और रिजर्व कोर था 10 कोर। वो उन्होंने 26 जुलाई से, जो आप कह रहे हैं ना ऑर्कीव से, जो आप कह रहे हैं साउथ ईस्ट के इलाके से, और जब आप डोनेट्स्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने जो रिजर्व कोर था वो हेजिटेट कर रहा था इसको लॉन्च करने के लिए। और देखिए 27 जुलाई से जब ये लॉन्च हुआ है तो उन्होंने मात्र 2.5 किलोमीटर की सफलता मिली है। ऑरिकीव एक जगह है, वहां से लेकर राबोटियान तक एक उनको मिला है सफलता 2.5 किलोमीटर का। इसके पहले यदि आप देखते हैं, जो हम बात करते हैं 4 जून से लेकर के आप लीजिए 25 जुलाई तक, तकरीबन 2 महीने के समय में इन्होंने 1.5 किलोमीटर ही बढ़ा। तो ये कौन सी काउंटर ऑफेंसिव की बात करते हैं? तो एट्रिशन वॉरफेयर का भी हिस्सा नहीं है, आप क्रस्ट को नहीं ब्रेक कर पाते। हाँ, इसलिए जो साउथ की तरफ आ रहा है, जो ऑर्कीव से, उनको एक बढ़त मिली है। और मेरे ख्याल से जो 10 कोर है जिसमें 9 ब्रिगेडें हैं, फुल यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो हमें और थोड़ा समय लगेगा इस बैटल को और रीड करने के लिए, जबकि हम पूरा कह सकते हैं कि काउंटर ऑफेंसिव फेल हो गया है। और देखिए उन्होंने दिमाग में तो हार चुके हैं। That's why he wants to take the battle inside. जिनपिंग का पीएलए को हाईटेक बनाने का आदेश, ब्रेक करिए। सेना में मॉडर्न वेपन शामिल करने का आदेश विद द विजुअल। रियल वॉर के हालात में सेना की ट्रेनिंग का आदेश। वांग हुबिन को सौंपी परमाणु हथियार की जिम्मेदारी। राहुल की ग्राफिक्स बनाइए, पीछे स्काई लेकर आइए। बड़ी खबर है, जिनपिंग का सपना मॉडर्न सेना हो अपना। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सेना को अपने हथियार मॉडर्नाइज करने का आदेश, सेना में नए वेपन शामिल करने और फाइटर फोर्स बनाने का आदेश, सेना को रियल वॉर जैसे हालात में ट्रेनिंग का आदेश, सिंचुआन में एयरफोर्स के वेस्टर्न थिएटर कमांड को जारी किया आदेश।